पीएम की सुरक्षा में चूक का ये मामला है। उत्तराखंड बीजेपी का देहरादून में प्रदर्शन देखा गया है। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। देहरादून बीजेपी महानगर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। तो पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में उत्तराखंड बीजेपी का देहरादून में प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और देहरादून बीजेपी महानगर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कितनी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर कल से लेकर लगातार राजनीति चल रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही थी, वहीं आज राजधानी देहरादून में महानगर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर के वो बीजेपी महानगर कार्यालय से कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो पुलिसकर्मी हैं और जो महानगर के कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके बीच लगातार झड़प हो रही है। चूंकि ये तमाम लोग यहाँ पर पुतला दहन करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस भवन में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लगातार जो पुलिसकर्मी हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके बीच लगातार झड़प चल रही है। लगातार पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, जबकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वापस कांग्रेस भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच लगातार झड़प चल रही है। लगातार पीछे धकेलने का काम पुलिस कर रही है, जबकि उत्तराखंड के जो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की चूक हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार है उसका हाथ है, और यही वजह है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। लगातार झड़प जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस भवन में घुसे, लेकिन पुलिस लगातार इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोक रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। यानी ये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो दोनों तरफ वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। दूसरी तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे चलना। तो एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता है, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है। ऐसे में क्या टकराव की स्थिति बन सकती है नासिर? देखिए, लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। बीच में जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि जो टकराव हो वो बहुत ज्यादा ना हो और पुलिस को कोई ऐसा कदम ना उठाना पड़े जिससे आगे आने वाले समय में ये एक बड़ा इशू बन सकता हो। लगातार दोनों ही तरफ से नारेबाजी की जा रही है। दोनों ही तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि ये जताने की कोशिश की जा रही है कि कौन गलत है। ये देखिए, दूसरी तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंका है और यहाँ पर भी लगातार नारेबाजी करी है। यानी सिर्फ 10 मीटर दूर कांग्रेसी खड़े हुए हैं और 10 मीटर दूर यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में बहुत आक्रोश नजर आ रहा है और जो माहौल है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि अगर जरा सी भी कोई चूक प्रशासन की तरफ से होती है तो ये इसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच लगातार टकराव हो सकता है। यानी दोनों ही तरफ लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जरा सी भी चूक होती है तो दोनों पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को बहुत ध्यान रखना होगा और पुलिस कोशिश यही कर रही है। तो पुलिस का प्रयास यही है कि टकराव ना हो, टकराव की स्थिति से बचा जाए। लेकिन इतनी संख्या में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह से ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या अब स्थिति बन रही है और कहां टकराव होता नजर आ रहा है, पुलिस व्यवस्था कैसी है। तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को।
देखिए बिल्कुल पुलिस व्यवस्था दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं ना कहीं प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस की कोशिश दोनों पक्षों को भिड़ने से रोकने की है, लेकिन चूंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसलिए भी मान सकते हैं कि जब पुलिस को पता था कि ये लोग कांग्रेस भवन का रुख कर रहे हैं तो पुलिस ने आखिरकार इनको क्यों नहीं रोका और क्यों इस तरीके का टकराव होने की स्थिति पैदा हुई। पुलिस लगातार बनी हुई है और दोनों के बीच में पुलिस मौजूद जरूर है, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटर तोड़कर इनको अंदर आने के लिए दिया। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की को लापरवाही मान सकते हैं। ये मामला और ज़्यादा बढ़ सकता था। हालांकि अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो दूसरी तरफ नारेबाजी कर रहे हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप लोग किस लिए आए थे? देखिए, आज किस प्रकार से केवल उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के युवाओं के अंदर आज जो गुस्सा है, किस प्रकार का कृत्य कल पंजाब से कांग्रेस पार्टी ने वहां किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, देश की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। देखिए किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी कल पंजाब के अंदर हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने जा रहे थे। ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। पंजाब सरकार, पंजाब के विकास को कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से हो रही है, आज पूरे देश के अंदर इसको लेकर गुस्सा है। नहीं, आप लोग कांग्रेस भवन जाना चाह रहे थे? हम कांग्रेस भवन जाना चाहते थे, उनको दिखाना चाह रहे थे कि किस प्रकार से आज उत्तराखंड की युवाओं के अंदर गुस्सा है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार की घटिया राजनीति इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि वो कांग्रेस भवन में ये संदेश देना चाह रहे थे कि किस तरीके से जो किया गया वो सही नहीं था और उसी के लिए वो कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन करना चाह रहे थे। अब दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ नारेबाजी कर सकें। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है और हालांकि अब दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे जरूर हट गए हैं। पुलिस बीच में मौजूद है। दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसके खिलाफ उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और हालांकि अब इसको रोकने, अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ और दोनों पक्ष आपस में भिड़ते भिड़ते बचे, उसमें किस तरह की बातचीत होती है और जो पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, आखिरकार उन्होंने क्यों तमाम चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, क्यों ऐसी एक घटना होने जो हो सकती थी उसको रोकने का पहले से प्रयास क्यों नहीं किया गया। इस पर किस तरह की क्या पुलिस के अधिकारी हैं वो जांच करते हैं या फिर जिस तरीके का एक बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे, पहले से तय था बीजेपी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम और उसके बावजूद भी इस तरह की भिड़ंत सामने हो चुकी, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि पूरा रास्ता इस वक्त जाम हो गया क्योंकि राजपुर रोड है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ऐसे में अभी जो दिक्कत, जो परेशानी लोगों को हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं कौन और क्यों जिम्मेदार है। बिल्कुल, तो फिलहाल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और जो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए थे उन्हें दूर किया गया है। बाकायदा बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।